अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल पूछा गया है कि एक कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा, वो बिल्कुल सेहतमंद और उयूब से पाक था। कुर्बानी से पहले एक दो दिन वो बीमार हो गया या उसको बुखार हो गया, तो अब क्या उसकी कुर्बानी की जा सकती है, तब्दील करना होगा? देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउन ला तजूज़ु फिल ज़हाया, अरबाउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही। चार तरह के जानवर अज़ाही में, कुर्बानियों में जायज़ नहीं हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार ऐप बयान कर दिए कि काना हो जिसका कानापन ज़ाहिर हो, लंगड़ा हो जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो, बीमार हो जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, और ऐसा जो है वो लागर जानवर जो उम्र रसीदा हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है, लागर जानवर। और फरमाया कि कान और सींग कटा हुआ जानवर वो भी नहीं कुर्बानी करना। अब कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा तो वो उयूब से सलामत था, उसमें कोई ऐब नहीं था, ये जो हदीस में बयान हुए हैं। लेकिन बाद में वो बीमार हो गया या कहीं से गिर गया, उसको चोट लग गई, वाज़े लंगड़ा हो गया, तो अब क्या उसकी कुर्बानी की जा सकती है? नहीं। देखें, इस हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी कि अरबाउन ला तजूज़ु फिल ज़हाया, ज़हाया जमा है ज़हियतुन की। ज़हिया उस जानवर को कहते हैं जो ईद उल अज़हा पे कुर्बान किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चार जानवर ज़हिया में कुर्बानी करने में जायज़ नहीं है। तो जब कुर्बानी करने से पहले पहले उसके अंदर ऐब नहीं होना चाहिए, यानी जब आप उसको कुर्बान कर रहे हैं तो उसमें वो ऐब नहीं होना चाहिए। कुर्बानी करने से, ज़बह करने से पहले पहले इन उयूब के अंदर कोई भी ज़ाहरी ऐब आ गया तो हदीस का ज़ाहिर ये बताता है कि उस जानवर को कुर्बान नहीं करना चाहिए। ये है हदीस का ज़ाहिर। लेकिन ताबईन से और कुछ उलमा मुहद्दिसीन से ये फतावा जात मरवी हैं जिनकी असनाद भी सही हैं। वो कहते हैं कि अगर जानवर ख़रीदने के बाद उसमें ऐब पैदा हो गया तो फिर जो है वो कुर्बानी के लिए जायज़ है। अब उनकी इसमें दलील क्या है, वल्लाहु आलम। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो यही है कि अरबाउन ला तजूज़ु फिल ज़हाया, चार तरह के जानवर ज़हिया में कुर्बानी में जायज़ नहीं है। तो कुर्बानी जब करने से पहले पहले उसमें अगर कोई इस तरह का ऐब आ गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे मना किया था, लिहाजा उसको कुर्बान नहीं कर सकते। जहाँ तक बुखार का ताल्लुक है तो देखें, बुखार जो है वो कोई बहुत बड़ी ज़ाहरी बीमारी नहीं है। असल में बुखार जो है वो किसी जो इन्फेक्शन होती है, चाहे इंसान में हो या जानवर में, असल में वो उसका रिएक्शन होता है। बॉडी जो है वो टेम्परेचर क्रिएट करती है कोई इन्फेक्शन की वजह से। तो आप माहिर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आपके पास कुर्बानी करने के लिए 2-3 दिन के टाइम होता है, 3 दिन का इत्तेफाकी, चौथे दिन में इख्तिलाफ है। और अगर आप उसका इलाज करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, उसको इंजेक्शन वगैरह लगवाएं जो हो सकता है, और वो कुर्बानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुर्बानी करने से पहले पहले वो सेहतमंद हो जाता है और उसकी बीमारी ज़ाहरी नहीं रहती, वाज़े नहीं रहती। क्योंकि हदीस में लफ्ज़ है अल मरीज़ातुल बय्यिनु मरदुहा, ऐसा बीमार जानवर जिसकी वाज़े बीमारी है, यानी कोई बड़ी और वाज़े बीमारी है। तो बुखार जो है वो उस तरह की बीमारी नहीं होती, वो किसी इन्फेक्शन का रिएक्शन होता है असल में। लिहाजा आप उसको को डोज देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, बुखार की दवाई देंगे, किसी डॉक्टर से इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो 24 घंटों के अंदर बुखार उतर जाता है। तो आप फिर उसको जानवर को कुर्बान कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।